हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम यहाँ पर आपके लिए सामान्य ज्ञान के जो संपूर्ण 50 क्वेश्चन है वो तो आपको हम करा ही रहे हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स सारे क्वेश्चन वहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हम इतिहास के भी आपको अलग से करा देते हैं। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस जाए। ठीक है, अरिहंत वाली बुक से हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो चलिए फटाफट से करीब 60 क्वेश्चन होंगे, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। धुआंधार तरीके से आपकी हम तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग भी पूरी मेहनत से लगे रहिएगा। आपको अच्छे नंबर लाने, ठीक है। एडमिशन तो आपको कम नंबर पर भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये जो है मन में सोचना है कि मुझे अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, यानी कि 282 है। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिक? ये वाला पेपर हमने जो भी प्रैक्टिस सेट किया था उसमें ये वाला क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो 282 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसका आप लोग जो है करेक्ट आंसर दीजिएगा। 282 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर आपका 283 है। राज्यालय, हड़प नीति या गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग? तो 283 का यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर आपका 284 है। हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? सतारा, नागपुर, झांसी या फिर मैसूर? तो 284 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि सतारा। क्वेश्चन नंबर आपका 285 है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1813 ईस्वी के चार्ट अधिनियम से या मैकाले के मैन्यूट से, वुड डिस्पैच से या फिर हंटर आयोग से? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी थी किससे पड़ी थी? 285 का भी आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मैकाले, अलेक्जेंडर वंश, आउट्रम या चार्ल्स नेपियर? तो 286 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर। क्वेश्चन नंबर आपका 287 है। और ध्यान रखना, कल यहाँ पर आपकी मैराथन क्लास चलेगी। कल अंतिम दिन है, यानी कि 31 मई। तो 31 मई को भाई मैराथन क्लास चलेगी, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर आपकी रात के 9 बजे तक आपको जो है विभिन्न क्लासेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप लगातार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार सारी क्लासेस को अटेंड करिएगा। भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? चार्ल्स मेटकॉफ, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैकाले, चार्ल्स वुड? तो 287 का आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1813 में, 1833, 1858 या 1861? तो 288 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 289 है। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? 1852, 1853, 1854 या 1855 ईस्वी में? तो पहली रेल किस वर्ष चली वो आपको बताना। कहाँ से कहाँ तक चली ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर 1853 बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। हंटर कमीशन, मैकाले मैन्यूट, वुड डिस्पैच या 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम? तो 290 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वुड डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 291 है आपका। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ठीक, ऑप्शन आपका ए है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग अधिनियम, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम या 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम? तो 291 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? सतारा, नागपुर, बिठूर या त्रिवेंद्रम? तो 292 का आंसर क्या हो जाएगा? बिठूर, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 293 है। दिल्ली दरबार, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन? तो 293 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। 294 है क्वेश्चन नंबर। किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन? अच्छा, ऊपर लिटन है, रिपन ठीक अलग अलग है। तो 294 का आंसर आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? करमशाह, टीपू, शरीयतुल्लाह या भूषण सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 295 का आंसर आपका हो जाएगा ए, करमशाह।
296 है असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? सिद्धू, चित्तर सिंह, गोमधर कुंवर या सेबरम। तो 296 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। गोमधर कुंवर जो है अहोम विद्रोह का नायक था। बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? पागलपंथी, संथाल, मुंडा या सन्यासी। तो 297 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी सन्यासी। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? शरीयतुल्लाह, मौलाना अली, शौकत अली या सैयद अहमद। तो 298 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सैयद अहमद। 299 है उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है? सिद्धू से, कान्हू से, बिरसा मुंडा से या फिर इन सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से। 300 क्वेश्चन है आपका। संथाल विद्रोह 1855-1856 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू, कान्हू, बिरसा मुंडा या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका 300 का आंसर क्या हो जाएगा? डी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आपका 301 है 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर, रोहिणी, मेरठ या दिल्ली। तो 301 का आंसर आपका हो जाएगा सी, मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डफरिन। तो 302 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 है सैनिकों का विदेश भेजना, सैनिकों के कान में कुंडल पहनने तथा माथे पर चंदन लगाने पर रोक, सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता न दिया जाना या सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो 303 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ये जो है 1897 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर आपका 304 है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का किसने नेतृत्व प्रदान किया था? अमर सिंह, कुंवर सिंह, धर्मवीर सिंह या मंगल पांडे ने। 304 का आंसर बी हो जाएगा कुंवर सिंह। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये सेम क्वेश्चन है क्या? अच्छा वो बिहार का, ये लखनऊ का है। ब्रिजेश कादिर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे या नाना साहेब। तो यहाँ पर आपका 305 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बेगम हजरत महल। 306 है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खान, नाना साहब या फिर कुंवर सिंह को। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय को। नील आंदोलन 1859-60 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? नील विश्वास, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास या फिर बी और सी दोनों। तो 307 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा नील विश्वास और दिगंबर विश्वास, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या फिर गुजरात में। तो 308 का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में हुआ था। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भगत जवाहरमल या बाबा राम सिंह, बाबा रामचंद्र या जतरा भगत। तो 309 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बाबा राम सिंह। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद जी। तो यहाँ पर आपका ए आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1827 ईस्वी में, 1828 में, 1829 में, 1830 में। कई बार पूछ लेता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, इसमें पूछ लिया कि स्थापना कब की गई है। तो 1829 ईस्वी में की गई थी। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, हेनरी विवियन डेराजियो या जी आर भंडारकर। तो 312 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हेनरी विवियन डेराजियो। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी विवेकानंद जी की, नरेंद्र दत्त, केशव चंद्र सेन या स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। 313 का आंसर डी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर आचार्य नरेंद्र देव। इनसे यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन से समाज की कब स्थापना हुई वो यहाँ पर आपसे पूछा है, और कौन सा सुमेलित नहीं वह आपको बताना। नेगेटिव मार्किंग है, तो जो क्वेश्चन आते हो वही करना, जो नहीं आते उन्हें छोड़ देना। और बहुत ध्यान से क्वेश्चन और ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही राइट ऑप्शन करना। तो इसमें आपसे गलत पूछा गया तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। बाकी आपके ए, सी और डी तीनों सही हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में हुई वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 316 है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हेलेना
ब्लावत्स्की, हेनरी स्टील ऑलकॉट, एनी बेसेंट, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों। तो 316 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, कलकत्ता, अमृतसर या फिर जालंधर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पटना। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 318। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, सर सैयद अहमद खां या मौलाना मोहम्मद अली। तो 318 का आंसर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। 319 है विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता थे? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक या एमजी रानाडे। तो 319 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर जी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले या एमजी रानाडे। 320 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले जी। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? 321 का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। गोपाल हरि देशमुख, चितरंजन दास, ज्योतिबा फुले या भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर 321 का आंसर हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। गुलामगिरी की रचना किसने की? राजा राममोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ज्योतिबा फुले ने या ईश्वरचंद विद्यासागर ने। 322 का आंसर सी से हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सी.एन. मुदलियार, ई.वी. रामास्वामी नायकर। तो 323 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ई.वी. रामास्वामी नायकर। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद कासिम ननौतवी या मिर्जा रसूल अहमद। तो 324 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद। 325 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी संगठन की किस वर्ष स्थापना हुई वो आपको देखना है और कौन सा गलत है वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, जो कि इनके द्वारा कहा गया है। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 में, ये भी ठीक है। इंडियन लीग ये वाला गलत है और गलत वाला ही आपसे पूछा गया था। तो 325 का यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाए। किस वर्ष हुई थी जो सही है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इंडिया लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो ये वाला क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पर हम आपसे कई बार पूछ चुके, उम्मीद है आप इसका सही आंसर देंगे। तो यहाँ पर 1885 ईस्वी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बेशिर घोष, व्योमेश चंद्र मुखर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। 327 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखना भाई, बनर्जी और मुखर्जी में भी अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 328 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई, पूना, नागपुर या सतारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, जो कि अब मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 329 है राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 329 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 330 है निम्न में से लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसका संबंध नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक है, बाकी लाल, पाल, बाल हो जाएंगे तीनों। फिर यहाँ पर 331 है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। तो 331 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? 16 सितंबर 1905 या 16 अक्टूबर 1905, 16 जुलाई 1905 या 26 जुलाई 1905 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था? बंगाल विभाजन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या चंपारण सत्याग्रह से। 333 का ए आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन से जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? बारेंद्र कुमार घोष, दामोदर चापेकर, बी.डी. सावरकर या भगत सिंह। तो यहाँ पर 334 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। 335 है अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? अवध बिहारी चंद्रदास, बी.डी. सावरकर या मास्टर सूर्य सेन। तो यहाँ पर बी.डी. सावरकर ऑप्शन 335 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 336 है किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? प्रफुल्ल चौकी, खुदीराम बोस, भगत सिंह या रास बिहारी बोस। तो 336 का यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा, खुदीराम बोस। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी? 337 मुंबई, कोलकाता, पूना या मद्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में।
फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, ये कौन सा था आपका 337, हाँ 338 है आपका। कांग्रेस का प्रथम विभाजन अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता, बनारस, सूरत या फिर अहमदाबाद में। तो 338 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, सूरत में 1907 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1904, 1905, 1906 या फिर 1907 में। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 1906 ईस्वी में। 340 है आपका, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? मैडम भीकाजी कामा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, लाला हरदयाल या रास बिहारी बोस। तो 340 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम या 1909 का या फिर 1919 का या 1935 का। तो 341 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हॉर्डिंग। तो यहाँ पर 342 का करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड इरविन। तो 343 का यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के की स्थापना किसने की? सोहन सिंह भाखना, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल या राजा महेंद्र प्रताप। तो 344 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लाला हरदयाल। 345 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी, यानी ये लाइनें किसकी हैं? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर भगत सिंह। तो बहुत ही प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। यहाँ पर हमने कुल आपके 60-65 क्वेश्चन कराए, उनको आप प्रैक्टिस करिएगा। लगातार हम आपके लिए क्लासेस दे रहे हैं, बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं। आप भी बिल्कुल मत रुको, खूब मेहनत से अच्छे से लगन से पढ़ो। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।